मालवा गांव की ठंडी रात। गांव के बाहर एक पुरानी सी चाय की दुकान में पीली लालटेन टिमटिमा रही थी। दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बीड़ी पीते हुए बैठा था और दुकान चलाने वाला आदमी भी बूढ़ा ही था। तभी वहां दो नौजवान लड़के बिरजू और जग्गू आ जाते हैं, दोनों बेरोजगार। उन्हें देखते ही बाहर बैठा बूढ़ा ताना मारते हुए बोला, अरे, कब तक ऐसे ही बेरोजगार घूमते रहोगे? कुछ काम धंधा करो। नहीं तो जाकर तिलवाड़ा का खजाना निकाल लाओ। इतना सुनते ही चाय वाला बूढ़ा अचानक गुस्से में बोला, अरे क्यों मरवाना चाहते हो इन बच्चों को? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? चचा, आप किस खजाने की बात कर रहे हो? चाय वाला बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, बेटा, वो जगह श्रापित है। लोग कहते हैं तिलवाड़ा के रेगिस्तान में खजाना दबा है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान जाए जो भूत प्रेतों की भाषा समझता हो, तो शायद उसे वो खजाना मिल सकता है। ये सुनकर दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनके गांव में एक ऐसा आदमी था जिसे बिरजू जानता था। चाय की दुकान से निकलने के बाद बिरजू और जग्गू सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे चलते जा रहे थे। भाई, कब तक ऐसे ही बेरोजगार घूमते रहेंगे हम? क्यों ना हम दोनों भी उस तिलवाड़ा के खजाने के लिए जाएं? अरे पागल हो गए हो क्या? सुना नहीं क्या क्या कह रहे थे चच्चा? जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। हाँ, लेकिन तुमने रामदीन काका की बात नहीं सुनी क्या? अगर कोई ऐसा आदमी जाए जो भूत प्रेतों की भाषा समझता हो, तो शायद काम बन सकता है। लेकिन ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ, वो दूसरे गांव के पीछे वाली कोठी में रहता है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं कल ही उसे लेने निकल जाऊं। ठीक है भाई बिरजू, एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। सुबह होते ही बिरजू और जग्गू गांव के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। भाई, मैं उस तांत्रिक बाबा के पास जा रहा हूं। तुम जब तक उस खजाने की पक्की जगह का पता लगाने की कोशिश करो, क्योंकि वो जगह बहुत बड़ी है, पूरा गांव ही खंडर पड़ा है। ठीक है, मैं रामदीन काका के पास जाता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, मैं भी निकलता हूँ, शायद लौटते लौटते रात हो जाए। दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। एक टूटी फूटी हवेली के अंदर एक तांत्रिक आदमी चटाई पर लेटा हुआ था। लंबे बाल, काले कपड़े। ये था बाबा भुजंगी। एक टूटी फूटी हवेली के अंदर एक तांत्रिक आदमी चटाई पर लेटा हुआ था। लंबे बाल, काले कपड़े। ये था बाबा भुजंगी। प्रणाम बाबा। कौन हो बच्चा? बिरजू ने तिलवाड़ा और खजाने की पूरी बात बता दी। नहीं बच्चा, उस श्रापित जगह पर मैं नहीं जाऊंगा। बाबा, खजाना मिला तो हिस्सा आपका भी होगा। इतना सुनते ही बाबा की आंखें चमक उठी। अरे बच्चा, पहले क्यों नहीं बताया? अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर चलूंगा। ठीक है, कल बस स्टॉप पर मिलूंगा। जग्गू रामदीन काका के घर पहुंचा। चाचा, हम सोच रहे थे कि तिलवाड़ा का खजाना निकालना है, लेकिन खजाना कहाँ दबा है ये कैसे पता चलेगा? रामदीन काका बोले, एक बार मेरे ताऊजी वहां गए थे। उन्होंने वहां का नक्शा बनाया था और खजाने तक पहुंच भी गए थे। जग्गू उत्साहित होकर बोला। फिर रामदीन काका की आवाज धीमी हो गई। अगले दिन उनकी लाश गांव के बाहर मिली थी, लेकिन उनके हाथ में वो नक्शा था। जग्गू की आंखों में उम्मीद आ गई। तो
वो नक्शा कहाँ है चाचा जी? था मेरे पास, लेकिन पता नहीं कहां गुम हो गया। मायूस होकर जग्गू वहां से निकल गया, लेकिन उसके जाते ही रामदीन काका मुस्कुराने लगे। मैं तुम गरीबों को भला वो नक्शा क्यों दूं जो मैंने अपनी अलमारी के नीचे छुपा रखा है? रात को बिरजू जग्गू के घर पहुंचा। बाबा मिले? हाँ भाई, बाबा भुजंगी तैयार हो गए, बस हिस्सा मांग रहे हैं। और मुझे भी खजाने की जगह का पता चल गया। सच? हाँ, अब खजाना ज्यादा दूर नहीं। कल दोपहर वाली बस से तिलवाड़ा निकलेंगे। काले बादलों से भरा आसमान, रेगिस्तान की सूखी हवा में रेत उड़ रही थी। मौसम कुछ अजीब सा लग रहा था। जग्गू और बिरजू बस स्टॉप पर बाबा का इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से काले कपड़ों में बाबा भुजंगी आता दिखाई दिया। बाबा ने जग्गू को ऊपर से नीचे देखा। बच्चा बिरजू, ये चूहे सी शक्ल वाला व्यक्ति कौन है? क्या इसे भी हिस्सा देना होगा? जग्गू थोड़ा चिढ़ गया। अरे बाबा जी, ये मेरा दोस्त जग्गू है, ये भी हमारे साथ चलेगा। बाबा ने मुंह बनाया। अच्छा, ठीक है, चलो। इतने में धूल उड़ाती हुई तिलवाड़ा जाने वाली पुरानी बस सामने आकर रुक गई, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जहां से आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया था। पुरानी खटारा बस धूल उड़ाती हुई एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई। चारों तरफ बस रेत ही रेत। सुनो, अगर जान प्यारी है तो रात में उस खंडरों में मत जाना। इतना कहकर बस धूल उड़ाती हुई वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ तीनों खड़े थे और सामने अंतहीन रेगिस्तान। कुछ पल चुप रहने के बाद अब बाबा भुजंगी दूर रेत की तरफ देखते हुए बोले, बच्चा, बस का सफर तो यहीं तक था। अब हमें पैदल ही सफर करना होगा इस रेगिस्तान में। हाँ, चलो फिर। अब इतना दूर आए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। तीनों धीरे धीरे रेत के उस सुनसान समंदर की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते करीब 1 घंटा हो चुका था। दूर से अब तिलवाड़ा का उजड़ा हुआ खंडहर गांव हल्का हल्का दिखाई देने लगा था, लेकिन तीनों का सारा पानी खत्म हो चुका था। तभी जग्गू चिढ़ते हुए बोला, अरे बिरजू भाई, ये कैसा तांत्रिक उठा लाए हो? इन्होंने सारा पानी खत्म कर दिया। अरे जग्गू, बाबा फूंकते बहुत हैं, इसी वजह से इन्हें ज्यादा प्यास लगती है। इतना सुनते ही रुको बच्चा, जरा हल्का हो लो। इतना कहकर बाबा एक तरफ चले गए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक जग्गू की नजर दूर पड़ती है। अरे बिरजू, उधर देखो, इस गांव की तरफ। ये रोशनी कैसी? ये तो सुनसान गांव है, फिर ये उजाला कैसा? पता नहीं, लेकिन उसके पास जाकर ही पता चलेगा। तभी पीछे से आवाज आई, बच्चा, मेरे हाथों में जरा पानी डाल दो, हाथ धोने हैं। अरे बाबा, तुम भी ना, पहले वो देखो क्या है। इसके बाद तीनों उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे और कुछ देर बाद उन्होंने देखा वहां एक छोटा सा कैंप लगा हुआ था। तभी टेंट के अंदर से एक आदमी बाहर निकला। अरे, तुम लोग इस सुनसान जगह में कैसे? और तुम
यहां क्या कर रहे हो? मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूं। इस जगह का नक्शा बना रहा हूं। देखो, थोड़ा बहुत नक्शा भी बना लिया है। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हम तो बस यहां एडवेंचर करने आए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हल्का मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, एडवेंचर या खजाना? लौट जाओ, नहीं तो सब मारे जाओगे। तुम्हें यहां के वो भयानक सच नहीं पता जो तुम्हारी मौत बन सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की बात सुनकर कुछ पल के लिए तीनों चुप हो गए। रेगिस्तान की ठंडी हवा और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। अब क्या करें बाबा? बच्चा, इतना दूर आ ही गए हैं, अब पीछे लौटना ठीक नहीं, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ेंगे। मुझे तो ये आदमी कुछ ज्यादा ही डरा रहा है, पक्का कुछ छुपा रहा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने आखिरी बार उनकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी, अब जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। इतना कहकर वो वापस अपने टेंट के अंदर चला गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे खंडहर गांव की तरफ बढ़ने लगे। माहौल को और डरावना बना रहा था। जग्गू, वो नक्शा निकाल। जग्गू बैग से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा निकालता है। उसमें एक फटा हुआ नक्शा और लोहे की बनी एक अजीब सी चाबी जैसी चीज रखी होती है। बाबा भुजंगी उस चाबी को ध्यान से देखने लगे, लेकिन कुछ बोले नहीं। उधर बिरजू नक्शा खोलकर बोला, शायद ये इस गांव के बीच वाली मुख्य हवेली है, जहां खजाना छुपा हो सकता है। बस हमें 3 सड़कें पार करनी है और वो हवेली सामने होगी। ठीक है, सब अपनी टॉर्च चेक कर लो और चलो। इसके बाद तीनों खंडहर गांव के अंदर बढ़ने लगे, लेकिन अंधेरे में कोई चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा था। तीनों पहली गली में पहुंचे ही थे कि अचानक जोरदार रेत भरी आंधी चलने लगी। तीनों की आंखें बंद हो गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, गली के आखिर में एक काली परछाई लालटेन लिए खड़ी थी। उसे देखते ही बच्चा, अब उनका छलावा शुरू हो गया है। डरना मत, मेरे पीछे पीछे चलो। उनके पीछे बिरजू और सबसे पीछे जग्गू। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। स्वाहा, ओम फट 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 तभी स्वाहा। फिर जोरदार आंधी चली और उसी वक्त वो आर्कियोलॉजिस्ट अचानक बहुत तेज दौड़ता हुआ आया और सीधा उस परछाई से टकरा गया। अगले ही पल परछाई गायब और आर्कियोलॉजिस्ट दीवार के पार निकल गया। बिरजू और बाबा के होश उड़ गए, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। जब बिरजू ने पीछे देखा तो जग्गू गायब था। दोनों बहुत देर तक उसे आवाज लगाते रहे, जग्गू, 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 लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार दोनों डरते हुए आगे बढ़ गए। अब दोनों दूसरी गली में आ चुके थे। चारों तरफ टूटी फूटी दीवारें, सन्नाटा और अजीब सा डरावना माहौल। बच्चा, सावधान रहना। मुझे लगता है इस गली में भी कुछ भी हो सकता है।
बाबा, ये क्या हो रहा है? जल्दी उस टूटे मकान में छुपो। औरतें, बूढ़े सब बदहवास होकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन इस बार पीछे कोई अंग्रेज सैनिक नहीं थे। बाबा, वो सैनिक कहाँ गए जो इन्हें मारने पर उतारू थे? टूटे मकान का दरवाजा अपने आप खुल गया और अगले ही पल दो काले साए जैसे सैनिक घर के अंदर आ गए। बिरजू कुछ समझ पाता उससे पहले एक गोली सीधा बाबा भुजंगी को लगी। बाबा जमीन पर गिर पड़े। बिरजू डर के मारे कांपने लगा। तभी उनमें से एक काला सैनिक धीरे धीरे उसके पास आया। यहां कभी मत आना, वरना तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। अचानक बिरजू की आंख खुल गई। वो जोर जोर से सांस ले रहा था, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। सामने जग्गू उसे हिला रहा था। अरे बिरजू भाई, उठो। आज तुम्हें उस बाबा को लेने जाना है और मुझे नक्शा भी तैयार करना है। नहीं भाई, मेहनत करेंगे लेकिन खजाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैंने बहुत डरावना सपना देखा है।